कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे कि पत्र क्या होता है। पत्र वह साधन है जो दूर बैठे सगे संबंधियों, अधिकारियों आदि के पास हमारी बात, हमारे विचार, हमारे सुझाव, हमारी शिकायत आदि पहुंचाने का काम करता है। क्या कहा गया कि पत्र वह साधन है जो हम अपनी विचार, हमारे मन के विचार, हम अपने मन की सुझाव, मन की शिकायत, अपनी शिकायत को लेकर हम सगे संबंधियों, अधिकारियों के पास पहुंचाने का जो काम करता है, पहुंचाने का जो साधन है, वह पत्र कहलाता है, पत्र लेखन कहलाता है। पत्र हमें दूरस्थ बैठे लोगों से जोड़ता है। कुछ पत्र निजी सरकारी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, नगर निगम अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। ये सभी जो पत्र है यह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो हम सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों आदि को लिखते हैं, ऐसे निजी पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो पत्र लेखन में यह ध्यान देना होता है कि पत्र कैसे लिखा जाना है, ठीक है। पत्र लेखन में यह ध्यान देना होता है कि पत्र हम कैसे लिखें, किन्हें लिखना है, हमें औपचारिक लिखना है कि अनौपचारिक लिखना है। जैसे औपचारिक लिखना होता है तो कुछ पत्र प्रधानाचार्य, सरकारी विभाग, निजी प्रतिष्ठानों, अधिकारियों को जो हम लिखते हैं वह हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत लिखते हैं। लेकिन जो पत्र सगे संबंधी, अपने मित्र, अपने परिचित को लिखते हैं वह सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कहलाते हैं। पत्र लेखन में कुछ मापदंडों को ध्यान में रखना होता है। जैसे पत्र लेखन में कुछ मापदंडों को ध्यान में रखना होता है, जैसे प्रेषक का नाम, उनका पद व पता, पत्र लिखने की तिथि, संबोधन व अभिवादन, फिर पत्र का मुख्य विषय, अर्थात पत्र लिखने का प्रयोजन, उसके बाद पत्र का उचित समापन आदि उचित क्रम में लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है कि पत्र लिखने में बहुत सारे मापदंडों का ध्यान में रखना होता है। कैसे क्या लिखना है, जैसे प्रेषक हुआ, प्रेषक या प्रेषित अर्थात जिसे हम पत्र भेजने और पाने वाले का नाम, उनका पद व पता, फिर पत्र लिखने की तिथि, उसके बाद हम लोग संबोधन व अभिवादन, उसके बाद क्या लिखते हैं, संबोधन या व अभिवादन, फिर पत्र का मुख्य विषय, फिर पत्र लिखने का जो मुख्य विषय होता है उस पे ध्यान देना होता है। उसके बाद पत्र लिखने का प्रयोजन कि क्या, किस प्रयोजन के कारण हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद पत्र का उचित समापन, अर्थात प्रेषक के नाम सहित हम लिखते हैं आदि उचित क्रम में लिखना होता है।
जैसे बीमारी के कारण 15 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना होता है, तो वह पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र जो होता है उसमें प्रधानाचार्य, संपादक, नगर निगम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आदि को जो लिखे जाते हैं वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि 15 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे। फिर लिखने का तरीका कैसे है, क्या है, जैसे कुछ मापदंड बताया गया है कि पहले प्रेषक का नाम, फिर उसके पता, फिर उसका पत्र लिखने की तिथि, संबोधन, पत्र का मुख्य विषय, उसके बाद पत्र लिखने का प्रयोजन, उसके बाद उचित समापन, ये सब उचित क्रम में लिखना होता है। तो ये आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ गया कि औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है 15 दिन के अवकाश के लिए। इसी तरह आपको जब अनौपचारिक पत्र लिखना होता है तो अनौपचारिक पत्र जैसे हम मित्र, सगे संबंधी, परिचितों आदि को जो हम लिखते हैं वह सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे अपने सखी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखिए, या अपने मित्र को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखिए, तो यह आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो आप सभी बच्चे, सबसे पहला क्या था? पहला था कि 15 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। दूसरा था अपनी सखी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखे। यह अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। आप सभी बच्चे इस दोनों पत्र को लिखे। जैसे औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आप अपने परिवार के साथ किसी शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, इस कारण बस 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में प्रधानाचार्य। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि मापदंड के अंतर्गत हम लोग प्रेषक का नाम, पद व पता लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखना है, तो सेवा में प्रधानाचार्य। फिर यहाँ पे पता लिखा गया है पीसी स्कूल, सकरपुरा, हसनपुर, समस्तीपुर, बिहार। फिर यहाँ पे दिनांक लिखा गया है, जैसा कि हम लोग मापदंड में भी पढ़े थे कि प्रेषक, फिर पद व पता, फिर पत्र लेखन की तिथि, उसके बाद विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, कि इसका विषय क्या है, प्रार्थना पत्र का विषय क्या है। तो इसके बाद उसका विषय के बारे में लिखा गया, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय, संबोधन यहाँ पे कर रहा है महोदय, सबने निवेदन यह है कि। उसके बाद पत्र लिखने का जो प्रयोजन है उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद उसका उचित समापन करते हैं। फिर प्रेषक का नाम सहित लिखते हैं। फिर इस साइड जब हम पत्र लिखने का प्रयोजन, उसके बाद जब हम उचित समापन करते हैं तो इस साइड हम उसका प्रेषक का नाम लिखते हैं उचित क्रम में। फिर इस साइड यहाँ पे हम धन्यवाद लिखते हैं। तो अभी हम औपचारिक पत्र पढ़े जो प्रधानाचार्य, अधिकारी को लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनौपचारिक पत्र जो होता है वो पहले पता, फिर दिनांक, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फिर दिनांक दिया गया है। फिर प्रिय तपन, जिसके बारे में लिखा गया है, शुभाशीष। उसके बाद पत्र का प्रयोजन दिया गया है। फिर उचित क्रम में समापन किया गया है और फिर प्रेषक का नाम लिखा गया है। जैसे यहाँ पे छोटे भाई को राखी भेजते हुए राखी पर आशीर्वाद देते हुए पत्र लिखा गया है, तो यहाँ पे प्रिय तपन, शुभाशीष दिया गया है। लेकिन यदि हम बड़े को लिखते हैं तो वहाँ पे पूजनीय,
पिताजी, पूजनीय चाचा जी, फिर उसके नीचे यहाँ पे शुभाशीष लिखा गया है और वहाँ पे हम लिखेंगे सादर प्रणाम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले पता दिया गया है, फिर विषय के, फिर दिनांक दिया गया है, और फिर यहाँ पे जैसे बड़े को लिखा गया है पूजनीय चाचा जी सादर प्रणाम। इसी तरह यहाँ पे छोटे को लिखा जाता तो प्रिय राजू, शुभाशीष, उसके बाद पत्र का प्रयोजन लिखा जाता। जैसा कि आप जान चुके हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। पत्र क्या होता है? पत्र वह साधन है जो दूर बैठे सगे संबंधियों को हमारे विचार, हमारे सुझाव, हमारे शिकायत आदि पहुंचाने का जो काम करता है, वह पत्र एक साधन का काम करता है। पत्र लेखन में यह ध्यान देना होता है कि पत्र किसे लिखा जाता है। अगर पत्र औपचारिक पत्र लिखा जाता है तो वहाँ पे प्रधानाचार्य, सरकारी विभाग, निजी प्रतिष्ठानों, अधिकारियों को जो लिखा जाता है वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जो सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों आदि को लिखा जाता है वह सब अनौपचारिक अर्थात निजी पत्र के अंतर्गत आता है। इसे निजी पत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे पत्र लिखने का कुछ मापदंड होता है, जैसे प्रेषक का नाम, पद व पता, फिर पत्र लिखने की तिथि, उसके बाद हम पत्र का मुख्य विषय लिखते हैं, फिर संबोधन करते हैं, फिर पत्र लिखने का प्रयोजन लिखते हैं, फिर पत्र का उचित समापन करते हैं। सभी को हम बारी बारी से उचित क्रम में लिखते हैं। तो यह सब पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आप लोग जाना